डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए? अगेन हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या है? चेंज इन, ये चेंज को किक मारिए, चेंज से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल। इंटरवल टाइम, इंटरवल टाइम, टाइम से टाइम को लेंगे, टाइम को किसे डिनोट किया जाता है? टी से। अब एल की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स कितनी है? 1। टी की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इट मीन्स कितनी पावर है इसकी? 1। अब जब भी किसी पावर को, किसी भी वैल्यूज को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाया जाता है, तो जो पावर्स है वो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे अभी 1 पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें एम नहीं है, आप यहाँ पर एम नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और आपको यदि लिखना है, जब हमारे पास जो क्वांटिटी या जो क्वांटिटी नहीं होती है या जो फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, उसकी पावर को क्या लगा दिया जाता है? 0। पर इसको लिखने से कोई सेंस नहीं होता है। ये इसका एमएलटी हो गया। वेलोसिटी की बात देखते हैं, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार चेंजेस होता है, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज with respect to time, is called a एक्सेलरेशन। क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। जब वेलोसिटी में बार बार चेंजेस होता है तो उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन को ऑलवेज स्मॉल ए के थ्रू डिनोट किया जाता है। और ये भी कैसी क्वांटिटी है? ये भी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखाएगा? एक्सेलरेशन is equal to the change in velocity upon interval time. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इंटरवल टाइम। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है? एक्सेलरेशन का एक चेंज मैंने आपको पहले भी बताया था, मींस क्या होता है? डेल्टा, डेल वेलोसिटी का v, इंटरवल मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है, डेल टी। ये शॉर्ट में इसको ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। डेल्टा का मीनिंग होता है चेंजेस को शो करना। तो द चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी लेटर के आगे यदि डेल्टा लगा है तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? बार बार चेंजेस हो रहा है। तो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द ये। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट को कैसे निकाला जा सकता है? अब ए इज इक्वल टू क्या होता है? शॉर्ट में हम इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो वेलोसिटी को और क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक टाइम ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज कैसे निकाल सकते हो? सीजीएस यूनिट में इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? एज इट इज सेम निकालना है, केवल मीटर के प्लेस पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर।
और सेकेंड तो क्या रहेगा, सेकेंड तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। कैसे निकलेगा डायरेक्ट, सेम एज इट इज, क्या होगा ए इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज से कोई लेना देना नहीं, हमें जो यूनिट दी है उससे मतलब है। वेलोसिटी अपॉन क्या होता है टाइम। अब वेलोसिटी को और क्या लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक टाइम क्या है ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो क्या लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मीन्स टी और ये टी, तो क्या हो जाएगा एल टी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम है नहीं है मतलब जीरो है, एल कितना है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, टी क्या है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस की पावर लग जाएगी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जो हो जाएगा एम जीरो एल टी माइनस 2। ठीक है, रुकना। अब हम शॉर्ट में तीनों डेफिनेशंस को देख लेते हैं एक बार अगेन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्ट अपने प्लेस से हट जाना, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब जब डिस्प्लेसमेंट में बार बार चेंजेस होगा तो क्या कहलाएगी वो वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में यदि चेंज होता है तो क्या लिखेंगे द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सिलरेशन। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं कॉमन, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे, मान लीजिए मैं अभी पोजीशन ए पर हूँ, मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ उस पॉइंट का नाम ए है, मैं एक बार में कितनी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती हूँ केवल एक डायरेक्शन में, या तो मैं लेफ्ट जाऊंगी या फिर मैं कहाँ जाऊंगी राइट जाऊंगी। ठीक है, तो क्या होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस अपने प्लेस से हट जाना डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एक बार में कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है केवल एक डायरेक्शन में, इसे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन मतलब एक निश्चित है ना, निश्चित एक निश्चित डिस्टेंस पर ही क्या हो सकता है वो डिस्प्लेस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट प्लेस से हट जाना, डिस्प्लेस हो जाना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 points is called the displacement. Displacement is denoted by it is denoted by x small r y z कैपिटल S। जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग x r y z या s इनमें से किसी एक सिंबल के थ्रू डिनोट किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट किसी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है मैंने अभी आपको जैसे बताया, जैसे मैं मान लीजिए पॉइंट ए पर हूं, मैं अपने प्लेस से डिस्प्लेस होती हूँ, हटती हूँ, हटने के बाद कहाँ पहुंच जाती हूँ पॉइंट बी पर, तो मुझ में क्या हो गया मेरी पोजीशन में क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कैसे फाइंड करोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करके है ना। तो ये क्या होगा x कैसा है वेरिएबल, इसे x जो भी इक्वेशन या जो टॉपिक की रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग इससे डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये क्या होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है,
तो जिस ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड तो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यदि डायरेक्शन भी है तो ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, एसआई यूनिट डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या होगी इसकी एसआई यूनिट मीटर। इसकी सीजीएस यूनिट जो होगी वो क्या होगी, इसकी सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। फिर हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की, किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, किसे, डायमेंशनल फॉर्मूले को MLT के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है, मतलब एक तरीके की क्या है, ये लेंथ है, कितनी लेंथ है 1, तो L कितना हो जाएगा 1। क्या इसमें मास है, मास नहीं है तो कितना है 0 है। क्या इसमें टाइम है, टाइम नहीं है तो कितना है 0 है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M0L/T0। ठीक है, इस रोकना सेकेंड टॉपिक है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, जब डिस्प्लेसमेंट बार बार होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे सपोज कोई पर्सन है, पॉइंट ए पर है, ए के बाद कहाँ जाता है बी पर, बी के बाद कहाँ जाता है सी पर, सी के बाद कहाँ जाता है डी पर। तो क्या हो रहा है, इसमें बार बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, जब बार बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट हमें क्या लिख देना है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called the velocity. The change in displacement with respect to time is called the velocity। क्योंकि जब बार बार डिस्प्लेसमेंट होगा, अपने प्लेस से हटेगा, तो कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अच्छा, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय किससे, इट इज डिनोटेड बाय u या फिर v। ठीक है, अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे यहाँ पे पहले डायग्राम बना हुआ था बी सी डी, ए से कहाँ गया बी पे, बी से कहाँ गया सी पे, सी से कहाँ गया डी पे। तो कैसा गया, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा तो हुआ नहीं ए से बी गया, बी से सी, बी से ए आया, ए से बी वापस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसा गया, ए से डी की तरफ गया अलोंग टू डी। तो कैसा गया, ए बी सी, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में गया, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या थी, डायरेक्शन भी थी, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसकी एसआई यूनिट, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन, क्या लिखा है हमने जैसा डेफिनेशन में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ इंटरवल टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ समय का अंतर लेगा। ठीक है, अब चेंजेस, अब आपको मालूम होना चाहिए कि चेंजेस कैसे निकाला जाता है। चेंजेस निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अब वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। ठीक है, अब
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हाँ, एक बहुत अच्छी चीज, चेंजेस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब आप डेल का भी यूज कर सकते हो और डी का भी, और हमने डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे क्या ले लिया? एक्स। जब एक्स में चेंजेस होगा तो चेंजेस किस में होगा? टी में भी होगा। ये जो डेल्टा है वो चेंजेस को डिनोट करता है, किसे शो करता है? इट इज रिप्रेजेंटेड द चेंजेस, ये चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट और ये चेंज इन टाइम दोनों को शो कर रहा है। तो v इज इक्वल टू कैसा लिखा जा सकता है? वेलोसिटी की शॉर्ट में डेफिनेशन मैथमेटिकल क्या हो जाएगी? डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की। कैसे निकालेंगे एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। अपॉन में क्या दिया है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, वही हम यदि बात करते हैं किसकी? सीजीएस यूनिट की। किसकी? सीजीएस यूनिट की। तो इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। और टाइम तो चाहे सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, कुछ भी हो, सेकेंड ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला।